अगस्त महीने के आखिरी हफ्ते में हम हैं, मगर भारी बारिश से पहाड़ी राज्यों में तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। या यूं कहें कि अगस्त का महीना पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाके तक सबके लिए बेहिसाब बर्बादी और दर्द लेकर आया है। जम्मू में हालात बेहद खराब हो चले हैं। कल सुबह से आज सुबह तक 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इतनी बेहिसाब और अप्रत्याशित बारिश इसके पहले साल 1910 में यहां पर दर्ज की गई थी। जरा सोचिए, तब देश आजाद नहीं था, यानी कि आज से तकरीबन 115 साल पहले। बादल फटने की अलग अलग घटनाओं से हिमाचल, पंजाब की नदियां भी उफान पर हैं। मगर यह ऐसा महीना है जब सावन की समाप्ति के बावजूद लोग अलग अलग तीर्थ स्थलों के लिए निकले हुए हैं ईश्वर के दर्शन के लिए, खासकर उन हिस्सों में जो बाढ़ और बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसे में एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम उन तमाम लोगों को सावधान करना चाहते हैं कि इस वक्त पहाड़ी राज्यों में जहां पर मौसम खराब है, वहां की यात्रा थोड़े समय के लिए, थोड़े दिनों के लिए टाल दें। कई लोगों को लग रहा होगा कि उन्होंने होटल बुक कर रखी है, ट्रेन का टिकट हो चुका है, ऐसे में अब तो हर हाल में जाएंगे। मगर यह बात आप ध्यान में रखें कि जान है तो जहान है, तो फिलहाल आप इसका मोह अभी तुरंत त्याग दें। मौसम जब ठीक होगा तब आप पूरी तसल्ली के साथ, तैयारी के साथ दर्शन के लिए अपने परिवार संग निकल जाएं। मां वैष्णो देवी की यात्रा पर गए 32 श्रद्धालुओं की कल जान चली गई। कुछ लोग यात्रा पर जा रहे थे, कुछ श्रद्धालु देवी दर्शन करके वापस आ रहे थे, लेकिन चट्टान गिरी, मलबे में दब गए। खराब मौसम के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। हिमाचल के चंबा में मणिमहेश की यात्रा के लिए भी सैकड़ों श्रद्धालु गए हुए हैं, लेकिन वहां पर मौसम खराब होने के कारण लोगों से संपर्क ही नहीं हो पा रहा। भारी बारिश और बाढ़ के कारण श्रद्धालु जहां तहां फंसे हुए हैं। चंबा जिले का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कटा हुआ है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसे सिखों के बड़े धर्मस्थलों में से एक करतारपुर कॉरिडोर और डेरा बाबा नानक के पास के इलाकों में रावी नदी का पानी घुस आया है। यहां 5 से 7 फीट तक पानी करतारपुर कॉरिडोर के गुरुद्वारे में बह रहा है। और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के गुप्त गंगा नदी के पानी ने रौद्र रूप अख्तियार कर रखा है। इस वजह से यहां पर श्रद्धालु नहीं जा रहे, क्योंकि उनके आने जाने पर रोक लगा दी गई है। हिमाचल में ही कुल्लू, मनाली और मंडी का बुरा हाल है। पंचवक्र मंदिर के पास ब्यास नदी का पानी पहुंच गया है, जिसके कारण दर्शन पूजन बंद है। अब भी पानी मंदिर के पास से तेज रफ्तार में बह रहा है। इन तस्वीरों को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि बाढ़ और बारिश की वजह से इन तीर्थ स्थलों के पास खतरा बढ़ गया है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है, मगर एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। आपका सावधान रहना बेहद जरूरी है। भारी बारिश के मामले में जम्मू का हाल सबसे ज्यादा खराब है। इस इलाके में बारिश ने अपने पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जम्मू में कल सुबह से आज सुबह तक 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इससे पहले साल 1990 में लगातार इस महीने में इतनी बारिश जम्मू में दर्ज हुई थी, यानी कि 115 साल पहले। इससे पहले 1988 में सितंबर महीने में 270 मिमी बारिश एक दिन में दर्ज की गई। जम्मू रीजन में बारिश की वजह से तवी, चिनाब सहित तमाम नदियां उफान पर हैं। जम्मू शहर में 5000 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पीएम मोदी से फोन पर बातचीत हुई है। उन्होंने हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। हालात के बारे में मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री ने जानकारी ली है। भारी बारिश की वजह से ही कल माता वैष्णो देवी मार्ग पर हादसा हुआ था। कल जब मैं हादसे की खबर आप तक पहुंचा रही थी, तब मरने वालों की संख्या 5 थी, लेकिन अब मौत का आंकड़ा बढ़कर 34 हो गया है। कई लोग बुरी तरह से घायल भी हैं, जो अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल कल दोपहर के वक्त सैकड़ों की संख्या में यात्रा मार्ग पर श्रद्धालु थे। हालांकि बारिश तेज हो रही थी। बारिश का पानी यात्रा मार्ग पर बहुत तेजी से बहता हुआ दिखाई दे रहा था। प्रशासन की तरफ से माइक में बकायदा अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था कि यात्रा को टाल दें। बावजूद इसके लोगों ने प्रशासन की बात को अनदेखा किया और दर्शन करने के लिए निकल पड़े। फिर अचानक पहाड़ का हिस्सा गिरा और कुछ ही सेकंड में माता रानी का जयकारा लगाते हुए जो लोग अपनी मस्ती और मां की भक्ति में लीन थे, वो दबते चले गए। 34 श्रद्धालु काल के गाल में समा गए।
मंगलवार को मां अर्धकुंवारी में जो आपदा आई, उसकी चीखें अब तक कटरा में गूंज रही हैं। मां वैष्णो देवी के दर से महज 6 किलोमीटर पहले श्रद्धालुओं पर आपदा का ऐसा पहाड़ गिरा जिसके जख्म शायद ही कभी भर पाए। माता रानी आपको कितना ले गए, मेरी बहन को खेलने गए। करीब 1800 किलोमीटर का सफर करके ये परिवार बिहार के समस्तीपुर से वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आया था। परिवार के 10 लोग कटरा से पैदल वैष्णो देवी के लिए चढ़े थे, लेकिन मां अर्धकुंवारी तक ही पहुंचे थे कि लैंडस्लाइड हो गया और परिवार के 5 लोगों का साथ हमेशा हमेशा के लिए छूट गया। हम लोग सर जा रहे थे माता रानी के दर्शन करने के लिए, बिजली टमका एक ही बार जो है 4 में सारा गिर गया, सारा हम लोग 15 में से 10 लोग थे और 4-5 बच्चे थे सब। मेरी बेटी थी, मेरी बहन थी, मेरी बहन की लड़की थी, मेरी बहन का जेठ था, ये सब था। तो एक सेकंड नहीं मिला कि कुछ कर सके, एक सेकंड भी नहीं मिला कि बचा सके किसी को। भाई एक सेकंड भी नहीं, बाहर गिरने में लगा। पीड़ितों के मुताबिक जिस वक्त अर्धकुंवारी मंदिर के पास पहाड़ गिरा, वहां 100 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे जो मलबे में दब गए। उस खौफनाक मंजर की कहानी वहां मौजूद इस श्रद्धालु से सुनिए, जिनका पूरा परिवार मौत को मात देकर लौटा है। अर्धकुंवारी से आगे निकल गए थे तो 1 किलोमीटर आए होंगे, अचानक लैंडस्लाइड हुआ। तो उसमें जो है मेरी बिटिया धक्का लग कर नीचे गिर गई। मैंने अपनी पत्नी को निकाला, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। लखनऊ के पीयूष और उसके 2 साथी भी मां वैष्णो देवी के दर्शन कर कटरा लौट रहे थे। ये तीनों खुशकिस्मत थे कि जब हादसा हुआ तो ये तीनों घटना स्थल से चंद कदम की दूरी पर थे। अर्धकुंवारी पहुंचे तो वहां से अलर्ट हो गया कि आप लोग जल्दी से जाइए, रास्ता बंद होने वाला है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर हम लोग अर्धकुंवारी से जैसे ही पहुंचे थे उसके लगभग 200 मीटर नीचे ये हुआ कि वहीं हम लोग को रोक दिए कि अब नीचे स्लाइड हो गया है और 4 रास्ते जो है वो उस मलबे में जो है दब गए हैं। लैंडस्लाइड की चपेट में सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि मासूम बच्चे भी आ गए। उस दर्दनाक मंजर को अपनी आंखों से देखने वाले चश्मदीद अब भी खौफ के साए में हैं। डर तो इतना, जब 2 साल का छोटा बच्चा मैंने देखा एम्बुलेंस से, जब वो आया वापस, उसका चेहरा देख के ना इतना डर लग गया था। एक 2 साल का बच्चा था, एक 6 साल का बच्चा था। उन दोनों को उसके बाद एक तो ऐसे स्ट्रेचर पे लटक गया, उसका हाथ ही कट गया था। चश्मदीदों की माने तो प्रशासन और श्राइन बोर्ड की भी गलती थी। इलाके में लगातार भारी बारिश हो रही थी, पहाड़ी रास्तों पर चलना तक मुश्किल हो रहा था, लेकिन प्रशासन की तरफ से यात्रा नहीं रोकी गई। श्राइन बोर्ड ने भी देर शाम तक श्रद्धालुओं के प्रवेश पर ब्रेक नहीं लगाया। श्राइन बोर्ड ने भी लापरवाही बरती है क्योंकि नीचे से भी मार्ग बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने कंटिन्यू कल भी शाम को 5 बजे तक एंट्री कराएंगे। लगातार हो रही बारिश के सामने अर्धकुंवारी के करीब पहाड़ ने सरेंडर कर दिया। पहाड़ का बड़ा हिस्सा श्रद्धालुओं के ऊपर जा गिरा, जिससे ना जाने कितने परिवार उजड़ गए। कटरा से आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं जम्मू के कठुआ, जहां रावी नदी उफान पर है। नदी किनारे मौजूद सीआरपीएफ का कैंप भी सैलाब की चपेट में आ गया। करीब 2 दर्जन जवानों को बचाने के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। गनीमत ये रही कि रेस्क्यू ऑपरेशन को वक्त रहते अंजाम दिया गया, वरना यहां पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। छत से हेलीकॉप्टर उड़ा और जर्जर इमारत का अगला हिस्सा भर भरा कर पानी में समा गया। गनीमत रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई, वरना खतरा सिर्फ कुछ गज की दूरी पर था।
वैसे इस तरह के खतरों से खेलने में हमारी सेना को महारत हासिल है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कठुआ की हैं, जहां सीआरपीएफ के जवान और आम नागरिक बाढ़ के भंवर में फंसे थे। निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में हमेशा की तरह भारतीय सेना के जवान देवदूत बनकर पहुंचे। दरअसल सेना को सूचना मिली कि पठानकोट से 14 किलोमीटर दूर रावी नदी पर बने बाद माधोपुर हेडवर्क्स के करीब सीआरपीएफ के 22 जवान और 3 आम नागरिक फंसे हैं। ऐसे में सुबह 6 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। पुरानी इमारत की छत को ही हेलीपैड बनाया गया। सेना के जाबाज हेलीकॉप्टर लेकर छत पर उतरे और बचाव अभियान शुरू किया। सीआरपीएफ के जवानों समेत सभी 25 लोगों की जिंदगी बचाने की जंग शुरू ही हुई थी कि जिस छत पर हेलीकॉप्टर को उतारा गया, उस मकान का अगला हिस्सा जमींदोज होकर सैलाब में बह गया। जम्मू के कठुआ में इस वक्त हम हैं। ये बॉर्डर है दरअसल पंजाब और जम्मू का, कठुआ में लखनपुर। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं रावी नदी जो है, रावी नदी अपने पूरे उफान पर है। और जो आपने दृश्य देखे थे, चॉपर से सेना ने जो है लोगों को रेस्क्यू किया था। सामने आप वो बिल्डिंग देख रहे हैं जो पूरी तरह कोलैप्स्ड बिल्डिंग है, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया था। और यहाँ पे सीआरपीएफ का कैंप भी था और तमाम ये जो घर हैं अब इनको वैकेट करा लिया गया है, ये घर खाली करा लिए गए हैं। बावजूद इसके फौजी फरिश्तों के हौसले पस्त नहीं हुए और सभी 25 जिंदगियों को मौत के मुहाने से निकाल कर ही दम लिया। बड़ी बात यह कि जिस इमारत में ये लोग फंसे थे, वो भी थोड़ी देर बाद ही पूरी तरह से ढहकर पानी में बह गई। मैंने आपको जनहित की शुरुआत में ही बताया कि जम्मू में बारिश का जो रूप दिखा है वो 115 साल पहले देखा गया। यानी मौजूदा जो लोग हैं उनमें से किसी को याद भी नहीं होगा कि इतनी भयावहता को कैसे इस हिस्से ने बर्दाश्त किया था। वही हाल आज है। उफनती नदियां शहर को अपनी चपेट में ले रही हैं। पुल और निर्माणाधीन प्रोजेक्ट खिलौनों की तरह बहते जा रहे हैं। इंसान बेजुबान और सिस्टम बारिश की मनमानी के सामने असहाय हो चुके हैं। देखिए, तवी नदी का सितम जम्मू में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तवी नदी किनारे इंसान और इंसानी निर्माण महफूज नहीं है। वो गया, ये गया। वो बाहर निकलो। तवी नदी किनारे सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया जो विक्रम चौक को बेली चरण से जोड़ता है। तवी का पानी किस तरह से लबालब भरा हुआ है और किस तरह से ये पानी तेज गति में पाकिस्तान की तरफ बह रहा है। पहाड़ी इलाकों से पानी आ रहा है और पानी इतना है कि तवी को देखकर इस समय डर लग रहा है। नदी किनारे बसे घर भी जलमग्न हो चुके हैं। मंगलवार को पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिसके निशान कई घंटों बाद भी एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू की रिपोर्ट में कैद हुए हैं। मलबे में दबी कार बता रही है कि तवी नदी कितने उफान पर थी और जम्मू के कोने कोने में कैसे तबाही मचा रही थी। जम्मू में चौथे दिन बारिश हो रही है और लगातार बारिश के बाद सिर्फ नदी उफान पर नहीं आई, बल्कि जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ। सबसे भयानक तस्वीर जम्मू कश्मीर के डोडा से मंगलवार को आई थी। जम्मू और उधमपुर में बादल ऐसे बरसे कि 50 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया। भारी बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है। दूसरी तरफ उधमपुर पुलिस की अपील है कि लोग बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। जो रोड हैं, जो पत्थर हैं, शूटिंग स्टोन आ रहे हैं, तो इससे बचने के लिए लोग जो हैं कम मूवमेंट करें। पुलिस लोगों से घर में ही रहने की अपील कर रही है, क्योंकि रास्तों पर सैकड़ों टन मलबे का कब्जा हो चुका है। 6 लेन वाला जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी मलबे के सामने सरेंडर कर चुका है। मैं इस समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूं।
नेशनल हाईवे जो कि यहाँ पर कम से कम 6 लेन नेशनल हाईवे था, जिसमें 6 लेन्स थी, अभी मात्र इतने सा रोड जो है वो खोला गया है जेसीबी की मदद से, ताकि इस रोड पर जो है ट्रैफिक सुचारू किया जा सके। जम्मू रीजन में बीते 38 घंटों से भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड से पुल और सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू में पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है।